हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये भी रिएक्शन वीडियो ही होने वाली है और इस वीडियो में भी कई सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, व्लॉग भी देखा और रिएक्शन वीडियो भी कई सारे मैंने देखे। तो जो हमारे रिश्तों के रॉक स्टार हैं वो भी रिएक्शन वीडियो दिए हैं मनीषा के वीडियोस पे। तो उन्होंने जो भी कुछ बोला है या फिर जो भी कुछ उन्होंने बताया है उसके हिसाब से मनीषा किसी और को ही हर चीज़ की जिम्मेदार कह रही है। मतलब कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना उनमें बाकी लोग ही दोषी हैं। मनीषा के हस्बैंड बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं किसी भी बात के लिए। तो ऐसा तो नहीं कोई भी मान सकता है इस बात को कि वो दोषी नहीं है, क्योंकि जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी ये पूरा ड्रामा चल रहा है ना, इसका वन हैंड ही स्क्रिप्टिंग है और वो उन्हीं का किया हुआ है। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि मनीषा के हस्बैंड का इसमें कहीं से भी कोई दोष नहीं है। आकांक्षा की भी लाइव मैंने देखी। आकांक्षा ने उस लाइव में अपने ऑडियंस को बताया कि उन्होंने एफआईआर वगैरह कर दी है और पुलिस की तरफ से कॉल भी गया है सचिन के लिए, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। क्या सच्चाई है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है? आकांक्षा का कहना है कि आगे की जो भी चीज़ें होंगी ऑफ कैमरा सलटाई जाएंगी, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप लोग ऑफ कैमरा सलटा लो। बिकॉज़ इससे पूरी ऑडियंस डिस्टर्ब हो रही है और पूरा का पूरा जो टाइम है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में सभी का जा रहा है। क्योंकि ना चाहते हुए भी एक चीज़, एक किसी की वीडियो देखो तो ना चाहते हुए भी उनकी 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 सबकी वीडियोस आ रहे हैं और इंसान देख रहा है और कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। हम लोगों का तो चलो काम है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बाकी की ऑडियंस है उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहीं मैंने मनीषा की एक और वीडियो देखी जिसमें मनीषा का कहना ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मीन्स कि अभी सब लोग दिल्ली में हैं किट्टो के घर पे। वहाँ से जो मनीषा की मम्मी वगैरह हैं, सास लोग हैं, देवरानी जेठानी हैं, उन लोगों को निकलना है सिवान के लिए और मनीषा और उसके हस्बैंड को निकलना है अम्बाला के लिए। तो प्लानिंग तो यही है, करना तो यही है, बट थोड़ा सा ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं दो रास्ते पे खड़ी हूं या फिर दो राह पे खड़ी हूं, किधर मैं जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस का कंटेंट रखने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। बाकी करना क्या है ये तो डेफिनेटली डिसाइड हो चुका है कि किधर जाना है। फिर भी अगर वो पूछ रही हैं तो उस पे हमारा बोलना बनता है कि ठीक है, देखो वो तुम्हारे पति हैं, उनके साथ तुम्हें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना ये तुम्हारी मर्जी है। पिछले दिनों में जो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं ये सबको पता है। उनका कहना था कि तुम उन्हें टोन मारती हो, वो खाना मांगते हैं तो मनीषा उन्हें खाना नहीं देती है, कहती है जाओ उसी से मांग लो। वो पानी मांगते हैं तो मनीषा पानी नहीं देती है कि जाओ उसी से मांग लो। तो वो सारी चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग से, मनीषा के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर वो सारी चीज़ें मनीषा के दिमाग से निकल गई हैं, मनीषा अपने आप को नॉर्मल कर ली हो, तो तुम अपने पति के साथ जा सकती हो। पति के साथ रहना है या सास ससुर के साथ रहना है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग हर चीज़ आके सोशल मीडिया पे दिखाते हो, करते हो, तो इंसान उसमें इंटरफेयर करता है। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीनी है, कैसे रहना है, ये तो जिस इंसान की लाइफ है उसी का डिसीजन होना चाहिए। उसमें किसी तीसरे बंदे का या किसी चौथे बंदे का तो कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बाकी सचिन को अगर अपनी गलतियों का रियलाइज़ है, अगर उन्होंने, उनको लगता है कि उन्होंने जो भी चीज़ें की वो गलत थी और अब अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, तो अच्छी बात है। हर कोई इसी बात का होप लगाए बैठा हुआ है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और सारी चीज़ों को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। मनीषा का कहना है कि आगे अपनी लाइफ में बहुत ही केयरफुल रहना है और बहुत ही सारी चीज़ों को ध्यान से करना है कि किसी का भी इंटरफेयर अब ना हो पाए। तो ये तो तुम्हें पहले भी रखना चाहिए था और मैं यही बोलूँगी कि सारी चीज़ें तुम्हारे सामने थी। जहाँ भी कहीं भी इवेंट में जाना हो या फिर किसी की पार्टी में जाना है, किसी ब्लॉगर के घर जाना है, तो साथ में ही तुम जाती थी। उतनी भीड़ में उतने नज़दीक रहने के बाद अगर तुमने सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया, सारी चीज़ों को केयरफुली
नहीं कर पाई, नहीं रोक पाई, तो आगे भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। भगवान करें कि तुम दोनों लोग बहुत ही अपनी लाइफ में खुश रहो और जो भी चीज़ें हुई अब दोबारा कभी किसी के साथ ना हो और हमेशा सब लोग अपने लाइफ में खुश रहें। ऑडियंस का काम है बोलना, जो भी लोग हैं गलत भी रिएक्शन देंगे, सही भी रिएक्शन देंगे, कहना नहीं चाहिए, बट अभी किट्टू के साथ भी सचिन का नाम जोड़ा जाने लगा है इन लोगों की नज़दीकियों को देखते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सच है या फिर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, लेकिन नाम अगर एक बार ख़राब हो जाता है ना, तो फिर चाहे हम कुछ भी करें, हम पे हर हमेशा शक बना ही रहता है। कोई भी अगर एक बार चीज़ों को ख़राब कर देता है ना, तो वो कितना भी अच्छा करे उसके साथ हमेशा शक दिमाग में बैठा रहता है। तो वही कुछ इनके साथ भी हो गया है। अब एक बार इन्होंने किसी के साथ अपना नाम खराब कर लिया है, तो ये किसी से भी अगर नज़दीकी बढ़ाएंगे तो उसके साथ इनका नाम जोड़ा जाएगा। लोग इस चीज़ पे अपनी राय रखेंगे या फिर इस पे ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाएंगे। तो कुछ ऐसा ही अभी इनके साथ भी हो रहा है। इतनी नज़दीकियाँ, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सारे क्रिएटर्स ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने साथ दिया है, ये साथ दे रहे हैं, तो इन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए।